शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। नमस्कार, जोहार। उभरता झारखंड कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। आज शिक्षित को शिक्षा दे, अज्ञानी को ज्ञान, शिक्षा से ही बन सकता है अपना भारत महान। जी हां, इसी कथन को सत्य कर रहे हैं बोकारो के रहने वाले परशुराम जी। परशुराम जी गांव के सभी बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये बोकारो में बिरसा मुंडा निःशुल्क विद्यालय चला रहे हैं। निःशुल्क से ही तात्पर्य है कि यहाँ शिक्षा के लिए किसी भी प्रकार का कोई मूल्य नहीं लिया जा रहा है, अर्थात गांव में रहने वाले हमारे सारे छोटे बच्चे शिक्षित हो रहे हैं और शिक्षा के प्रति उनका रुझान बढ़ता जा रहा है। आप खुद ही देख लीजिए। झारखंड के बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 12 में स्थित है बिरसा मुंडा निःशुल्क विद्यालय। जैसा कि नाम से व्याप्त है, यहाँ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। यहाँ वैसे बच्चे जो गरीबी के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते, उनमें शिक्षा का अलग जगाने का काम कर रहे हैं परशुराम जी। परशुराम जी राजमिस्त्री हुआ करते थे, परंतु बहकावे में आकर 1985 में उन्होंने खुद को नक्सली संगठन से जोड़ लिया। जब उन्हें यह महसूस हुआ कि उनकी विचारधारा संगठन से अलग है, तो इन्होंने खुद संगठन छोड़ दिया और शिक्षा जगत में कदम रख गरीब बच्चों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी उठा ली। 1992 में मात्र 15 बच्चों से इन्होंने इस विद्यालय की शुरुआत की। आज हम आपको बोकारो स्टील सिटी लेके आए हैं, जिसे भारत में लौह नगरी के रूप में जाना जाता है। इसी शहर में, यहाँ के सेक्टर 12 में लोगों में, बच्चों में शिक्षा की अलग जगा रहे हैं परशुराम जी। यहाँ का बिरसा मुंडा निःशुल्क विद्यालय चला रहे हैं और यहाँ के गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर दे रहे हैं। हम आपको बताते चलें कि परशुराम जी का शुरुआती समय नक्सल के बीच में गुजरा है। उसके बाद कुछ दिन वहाँ पर ये समय बिताने के बाद इन्हें उनकी विचारधारा जब नहीं ठीक लगी, तो ये समाज की मुख्य धारा में आए और बच्चों के अंदर शिक्षा की अलग जगाने में जुट गए। और यहाँ पर बोकारो के सेक्टर 12 में बिरसा स्कूल खोल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं और उनके सर्वांगीण विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। तो आइए हम मिलते हैं परशुराम जी से। परशुराम जी, आपको इस स्कूल को चलाने की प्रेरणा कैसे मिली? ये स्कूल को चलाने के लिए हमको प्रेरणा मिली, कुछ दिन तो हम 85 में नक्सलाइट से हम जुड़े। वो लोग आया था, राजमिस्त्री का काम करते थे, तो वो लोग आया हमारा यहाँ, बोला परशुराम जी आपको 8,000 रुपया हम लोग महीना देंगे, संस्था का काम करिए। हम लोग नहीं, हम तो स्वतंत्र है, नहीं रहेंगे। लेकिन तब वो करीब 2 साल उन लोग के बीच में हम रहे। लेकिन यही हम देखें जो ये लोग सीधा साधा जनता को, आदिवासी निचला वर्ग के लोग को ये लोग क्या करता है, जो सिखा के उसको ट्रेनिंग दे के फौज गठन करता है। हम लोग ऐसे काम मिलेगा तो वो लोग बोलता है जो हथियार से हम लोग बल पर इस सत्ता को हासिल करना है, तबे हम लोग का अधिकार मिलेगा। हमने भाई हम लोग तो गरीब आदमी है, ऐसा तो हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। तो कुछ दिन रहे, उसके बाद देखें जो ये लोग भी में वही चीज़ है जो ये गरीब लोगों को बरगला के लिए के ये लोग संस्था में जोड़ता है और उसको हथियार धराता लो, ट्रेनिंग देता लो। हमें कुछ दिन उसमें थे, ट्रेनिंग तो ले लिए हैं, लेकिन देखे जो नहीं ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तो हम क्या किए जो छोड़ दिए। उसका बाद राजमिस्त्री के काम यहाँ हम करने लगे। राजमिस्त्री के काम करते रहते थे तो एगो जानो राम के आदिवासी औरत थी, उसका 2 बच्चा था। तो एगो छोटा था तो बच्ची को बैठा दिया था पढ़ने के लिए, वहाँ बैठल था और खिला रहा था। पहले ठेकेदार आया तो बोला जे अरे तुम दूध पिला रही है, मिस्त्री बैठा है। हम बोले सर देखिए ये काम हम कर देंगे आपको, उसका चिंता मत करिए, उसको दूध पिला लेने दीजिए, बच्चा है रो रहा है। इस पर ठेकेदार बोलने लगा, उसको बहुत
बहुत डांटने लगा। उसके बाद हम बोले जो ठीक है। अब उसका बाद से हम कहे जो नहीं, ये ऐसा गरीब लोग को बच्चा को पढ़ाने से ही ये देश को कल्याण होगा, आगे तरक्की होगा। नहीं तो ऐसे तो हमरो बच्चा कल इसमें आएगा, आई लोग ऐसे ही शोषण करेगा। तो यही सोच के अथी से हम स्कूल को खोले। वो मेरा 15 बच्चा से शुरू किए। अभी तो इसमें माने लगभग 150 बच्चा है, शिक्षक है। अब मान लीजिए कि इसको सहयोग में हमको बहुत लोग मदद कर देता है। जैसे भारतीय स्टेट बैंक मदद कर देता है, कमला कंपनी कंस्ट्रक्शन है वो भी हमको डेस्क वेस्क बनवा दिए। मरवाड़ी लोग भी हमको मदद कर देता है। कुमार अमरदीप लोग जिसको बोलते हैं वो लोग मदद कर देता है। शिक्षा के लिए कुछ लड़का लोग पढ़ के डिग्री लेके घर में है, वो लोग भी आके इसमें बच्चा लोग को शिक्षा देने में अपना योगदान दे रहे हैं। महिला लोग हैं वो लोग भी आ जाती है, पढ़ाती है। शिक्षा के लिए हमको सोचना नहीं पड़ता है। अच्छा, एक बात बताइए, आप ये विद्यालय जब खोले तो आपको कौन कौन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? इसमें तो सर बहुत तरह का हमको मैंने समस्या आया, लेकिन हम अड़ल रह गए। मैंने दिक्कत तो हमको अभी भी देखिएगा जो मेरा स्कूल को 3 बार तोड़ दिया गया, तो अभी भी हम पीछे नहीं हटे। बोरा प्लास्टिक टान के आज भी देख रहे हैं किस पोजीशन में है, तो चला रहे हैं। लेकिन हमको 2006 में रजिस्ट्रेशन मिला, तो उसका माध्यम से हमको लोग लगा मदद करने। मैंने हर तरह का मदद हमको मिल जाता है। खाने के लिए 1-2 आदमी है जो आटा वाटा दे देते हैं हमको। बच्ची लोग का शादी भी करा देता है लोग सब। हमको कोई दिक्कत नहीं होता है। और लगे हुए हैं जो समाज में एक अच्छा काम कर रहे हैं। हर समाज के लोग हमको बहुत अच्छा बोलते हैं। यही सोच से लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री के यहाँ भी गए थे, वो भी दिए DC के यहाँ लेटर। टार मोटर करते रहते हैं। शिक्षा मंत्री दिए, वो लोग कहता है जो हाँ करेंगे करेंगे। आज तक कुछ लोग किया नहीं। अच्छा परशुराम जी, आप क्या चाहते हैं, सरकार से क्या मदद चाहते हैं कि सरकार आपके विद्यालय के लिए क्या करे? सरकार से ही हम चाहते हैं कि मेरा स्कूल को बनवा देते हैं, अच्छा से इसमें पढ़ाई होता। अच्छा मान लीजिए जो हम लोग उसको नागरिक बनाते हैं, हम लोग मुख्य धारा में जोड़ने का काम करते हैं हम लोग, जो देश को तरक्की होता। लेकिन यहाँ तो संसद विधायक भी कुछ मदद नहीं करते हैं। अब हम किसको क्या बोले, सब जगह थाक कर बैठल है। 1 क्लास से 7 क्लास तक पढ़ाते हैं हम। उसके बाद बच्चों का एडमिशन बच्चों को स्कूल में हम कौन स्कूल में करा देते हैं। हाँ जाकर मैंने TC देते हैं, जाकर वो लोग का एडमिशन हो जाता है। पढ़ाई ठीक है, कहीं भी टेस्ट लेता है लोग, मेरा बच्चा लोग पास हो जाता है। अभिभावक लोग बहुत खुश रहता है। ये लोग हम बच्चा को पढ़ाते हैं जो दाई के काम करती है घर घर में, उसको बच्चा को पढ़ाते हैं। जो कचरा चुनता है उसको धक के ले आते हैं। जो मुख्य धारा में जोड़ने का काम करते हैं, जो कल चोर चुहाड़ू बन जाता है, इसलिए उसको हम जाकर कर माँ बाप को बोलते हैं जो सब देंगे, कॉपी किताब हम सब देंगे, चलो बच्चा को पढ़ाओ। कम से कम 4 घंटा इसको हमको समय दो, जो मुख्य धारा में इसको हम जोड़ें, अच्छा नागरिक बनाएं। इन्हें इस विद्यालय को चलाने में सामाजिक लोगों का सहयोग तो प्राप्त है ही, साथ इन्हें इनके परिवार के लोगों का भी सहयोग मिलता है। इन्होंने इस विद्यालय से कई बच्चों को पढ़ाकर अच्छी नौकरियां दिलाई हैं। फिलहाल इनके विद्यालय में 7वीं तक की पढ़ाई होती है, लेकिन इनका इरादा इसे मैट्रिक तक करने का है। कोई आपका ऐसा बच्चा जो बहुत आगे निकला हो, मुकाम पाया हो? मान लीजिए एगो CI में गया है, 3 गो पुलिस में है, एगो टीचर है, एगो मैनेजर बना है आपको बेंगलोर में। तो वो हमको 1000 रुपया भेजते हैं। बहुत खुशी से उनका बचपन से भी हमको पढ़े हैं और उनको याद है जो हम किस पोजीशन में पढ़े हैं। तो ये तो हासिल किए हैं। अच्छा आज भी मान लीजिए जो ये बच्चा लोग का लिस्ट बना के दे देते हैं कि मारवाड़ी लोग को भी दे देते हैं। जैसे कोऑपरेटिव में एगो कमला कंपनी है, RP सिंह, उनको देते हैं। तो वो भी मान लीजिए डेस्क बेंच बनवा दिए, ड्रेस के दे देंगे, ड्रेस बांट देते हैं। अमरदीप जी है, वो मास्टर लोग का मान लीजिए जो कुछ चाय पान के देते हैं, 2500 रुपया देते हैं। ऐसे लोग हैं जिनको बोलते हैं वो लोग मदद कर देता है, कहीं दिक्कत नहीं। परशुराम जी ने अपने पुत्र विजय कुमार को भी शिक्षा जगत से जोड़ रखा है। उनके पुत्र इसी विद्यालय में शिक्षा दान दे रहे हैं। इनका उद्देश्य गरीब असहाय बच्चों को शिक्षा से जोड़कर उन्हें अच्छा नागरिक बनाना है। मेरे विद्यालय में बहुत बढ़िया पढ़ाई होता है और मैं खुद पढ़ाता हूँ। मेरे पिताजी संस्थापक रह चुके हैं और है भी, और मैं इसी विद्यालय में पढ़ चुका हूँ। और यहाँ से पढ़ाई करते हुए मैंने ग्रेजुएशन तक का पढ़ाई की है सिटी कॉलेज से। और मैं आज इसी स्कूल में शिक्षा दान दे रहा हूँ सही बच्चे लोग को। और यही शिक्षा दे रहा हूँ कि जो गरीब
असहाय बच्चे लोग हैं वो लोग पढ़ लिख कर बेरोजगारी ना करके शिक्षा से जुड़े और आगे सही काम कर सके और दूसरे बच्चे लोग को भी शिक्षा से जोड़ने का काम करें। हम लोग का उद्देश्य रहता है कि जो कचरा चुनने वाले और गरीब और ये सब बच्चे हैं ये सब कम से कम विद्यालय से जुड़े, शिक्षा से जुड़े, ताकि उन्हें सही गलत और आगे कैसे समझ हो सके, उससे जुड़ने का प्रयास रहेगा। हम लोग का यही है कि मतलब बच्चे लोग जो पढ़ाई से जुड़े तो उनको सही गलत का और चोरी उरी ना हो, ना कर सके, कहीं अच्छे नागरिक बन सके, ये उद्देश्य हम लोग का रहता है। यहाँ की शिक्षिका गुड्डी कुमारी, बबीता कुमारी तथा ममता सिंह भी इस विद्यालय में गरीब बच्चों को शिक्षित कर परशुराम जी का सहयोग कर रही हैं। इनकी हार्दिक इच्छा है कि ऐसे बच्चे शिक्षा से जुड़ें तथा समाज में मकाम हासिल करें। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है बच्चों लोग को पढ़ाने में, और मेरे बच्चे लोग भी पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, इसलिए मुझे पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है। सोचते हैं मेरे बच्चे आगे जाके बहुत ही अच्छा करेंगे, बहुत अच्छे ही पोस्ट पे नौकरी भी लेंगे और अपने ही जैसे बच्चों को भी पढ़ाएंगे। हम यही शिक्षा इन लोग को देते हैं। कोई टीचर है, कोई सेना में ये सब गया है, बहुत अच्छा हमको लगता है। मुझे हमें मतलब पहले हम सोचते थे कि मैं बीएड नहीं की थी तो मैं कैसे बच्चे को पढ़ा पाऊँगा, बाकी मैं पढ़ा के बच्चों को बहुत अच्छा ही महसूस करती हूँ। पढ़ने में भी लोग बहुत अच्छा है और अच्छा करता है लोग भी। किसी के पास कॉपी नहीं है तो किसी के पास बुक नहीं है, मतलब बहुत दुख होता है उन लोगों को, मतलब कि गार्जियन लोग उतना मतलब कर नहीं पाते हैं, ठीक ना, उन लोग के पास सुविधा नहीं है पढ़ने के लिए और यहीं से मिलता है, सब कुछ यहीं से मिलता है, तो बच्चा लोग पढ़ने आते हैं। लोग कॉपी पेंसिल, फिर जाके किताब भी, ड्रेस भी मिलता है, खाना भी मिलता है। अब आगे चल के ये लोग कुछ तो कुछ करेंगे ही, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा लगता है बच्चे को पढ़ाने में, अब गरीब बच्चों को शिक्षा देने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है। आगे जाके बहुत अच्छा काम करेंगे ये लोग। कठिनाई के सामना यही करना पड़ता है कि जैसे हम लोग को ये स्कूल के लिए जगह चाहिए और क्या। बच्चे से सामाजिक लोग जैसे होते हैं, कुछ लोग अपना जो इच्छा होता है सो देते हैं, कॉपी किताब पेंसिल वगैरह। आगे जाके बहुत आगे चल सकते हैं, अच्छा भविष्य बना सकते हैं अपना। कठिनाई का सामना यही करना पड़ता है कि जैसे बच्चों लोग को गर्मी में या बरसात में थोड़ा दिक्कत होती है, इसके लिए सुविधा चाहिए हम लोगों को। कैसी दिक्कत होती है? जैसे ये है ऊपर, जैसे स्कूल के ऊपर ये करके हम लोग पढ़ाते हैं, ज़मीन चाहिए ताकि बच्चों को अच्छा भविष्य दे सके, ताकि अच्छा वो लोग रह सके। ड्रेस की दिक्कत होती है, अपने से कहीं ये किसी से ये करके सामाजिक लोगों से बात करके इन लोग का ये ड्रेस का इंतजाम, कॉपी किताब का इंतजाम हम लोग का करना पड़ता है। अपने देश में गरीबों की शिक्षा पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। परशुराम जी ने बिरसा मुंडा निशुल्क विद्यालय के माध्यम से ऐसे बच्चों को शिक्षा से जोड़ा है। उन्हें किताब कॉपी सभी कुछ निशुल्क उपलब्ध कराकर उनकी मदद की है। यह ऐसे बच्चों में शिक्षा का अलख जगा रहे हैं और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। देखा ना आप सभी ने, शिक्षा के प्रति इनकी जागरूकता को देखकर आज हम कह सकते हैं कि परशुराम जी ने अपने जीवन को सार्थक कर दिखाया है इन बच्चों को शिक्षित करते हुए। बातों का यूं ही सिलसिला जारी रहेगा। अब हम आपको बताएंगे कि संथाडी ग्राम में किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाए जा रहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का लाभ उठा रहे हैं वहां के ग्रामीण वासी। जी हां, सड़क किसी भी गांव के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। सड़क के माध्यम से ही गांव के लोग रोजगार, स्वास्थ्य और विभिन्न प्रकार के लाभ उठा रहे हैं। तो चलिए इनके इस सफर को भी हम दिखाते हैं। सड़कें विकास का सूचक हैं। ये सड़कें ही हैं जो किसी भी क्षेत्र में विकास के नए द्वार खोलती हैं। हमारे देश में आज भी सबसे ज्यादा कार्य सड़क मार्ग से ही होते हैं। सड़कों की इस देश में बहुत आवश्यकता है। यही वजह है कि आज हमारे देश के हर गांव को शहरों से जोड़ने का कार्य बड़ी तेजी से किया जा रहा है। झारखंड के बोकारो जिले के सुदूर गांव संथालडीह में बनी सड़कें इसके जीते जागते उदाहरण हैं। आइए जानते हैं कि सड़क के बनने से गांव के जीवन में किस तरह का बदलाव आया है। कहा जाता है कि सड़क है तो विकास है, यानी कि सड़क विकास की पहली सीढ़ी है। जहां सड़क है वहां विकास के नए नए आयाम खुलते रहते हैं। जैसे यहाँ के लोगों को आने जाने में सुविधा होती है, विद्यार्थियों को स्कूल जाने आने में सुविधा होती है, कम समय लगता है, व्यापारियों को अपना सामान लेके आने जाने में
कठिनाई नहीं होती है। काफ़ी समय से पहले वो लोग पहुंच जाते हैं। यहाँ तक अगर मरीजों को पहले बिना सड़क के लेके जाने में बहुत दिक्कत और कठिनाई का सामना करना पड़ता था, आज उन्हीं मरीजों को यहाँ से आराम से लेके जाया जाता है, आता है। और जहाँ सड़क होती है वहाँ विकास होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, सड़क होने के बाद रास्ते में होटल खुल रहे हैं, दुकान खुल रही है, लोगों का रोज़गार बढ़ रहा है, लोग अपनी दिनचर्या को अच्छी तरह से निभा रहे हैं। पहले सड़क नहीं होने के कारण लोग यहाँ आना नहीं चाहते थे, यहाँ बसना नहीं चाहते थे। गांव के लोग ही अपने को यहाँ से दूर कर रहे थे, पलायन कर रहे थे। लेकिन सड़क हो जाने के बाद वो लोग भी यहाँ आके अपना घर बना के अपने गांव में रहना चाहते हैं और अपनी खुशहाल ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। हाँ, रोजी रोटी के लिए भी बदलाव हुआ कि आदमी कोई लेट का कारण पहुँच नहीं पाता था, लौट के चला आता था। घर से निकलता है, आधा घंटा में बोकारो पहुँच जाता है। बहुत कठिनाई होता था पहले, बहुत तो गड्ढा था पूरा रोडे में। अभी बहुत बेहतर है पहले से। नहीं, वो सब के लिए तो अभी तो बोलना ही नहीं पड़ेगा। अभी यहाँ बस घुस रहा है आपको। पहले क्या होता था? पहले तो टेम्पू घुसने नहीं खोजता था। बहुत आसमान जमीन का फर्क हो रहा है अभी। जैसा ये है NH-32 शटल है। पहले जब यहाँ सड़कें नहीं बनी थी तो ग्रामीणों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होती थी। किसान अपने उत्पाद बड़ी मुश्किल से बाजार तक ले जाते थे। इतना ही नहीं, मरीजों को भी सड़क के ना होने से अस्पताल पहुंचाना बड़ा मुश्किल होता था। जब से यहाँ सड़कें बनी हैं, तब से यहाँ के लोगों के जीवन को नई गति मिल गई है। जब नहीं बनी थी तब ग्रामीण जनता को काफ़ी कठिनाई होती थी, बच्चों को स्कूल जाने में, आने में। किसानों को अपना कुछ भी सामान ले जाने के लिए या खरीद करने के लिए बाज़ार जाने के लिए सोचना पड़ता था, कीचड़ हो जाता था, गड्ढे थे पहले। अब तो काफ़ी सुविधा हो रही है ग्रामीणों को। आवागमन सुविधा हुई, बच्चों के स्कूल आने जाने में सुविधा हो गई। कुछ लोग अब दुकान भी कर रहे हैं, इससे भी कुछ आर्थिक मदद हो रही है। सड़क बनने से तो कई प्रकार के लाभ भी, काफ़ी मरीजों के लिए तो और काफ़ी सुविधा हुई है। एम्बुलेंस आराम से आ जा रही है। पहले लोग डोली का प्रयोग करते थे, यहाँ थोड़ी सी बारिश हुई, डोली में चढ़ा करके पेशेंट को ले जाना पड़ता था, विशेष करके गर्भवती महिलाओं के लिए। और ये वरदान साबित हुआ। ये सड़क विशेष योगदान है सड़क बनने में। गांव के लोगों की खुशी में विशेष योगदान है। खुशी तो है ही लोगों में, हर तरह की सुविधा मिली लोगों को। यह सड़क पूरा स्थित बीरटांड़ चौक से बंगाल बॉर्डर तक जाती है, जिसकी लंबाई लगभग 12 किलोमीटर मान के चलिए। और इसमें गांव है कुरमा, गिरधर टांड़, बेलडी, संतालडी। ये सारे गांव के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। जनसंख्या भी कम नहीं है। ये 2-3 पंचायत इसमें जुड़े हुए हैं और बंगाल से भी लोग आते जाते हैं इस सड़क से। ये तो है विकास की तो पहली सीढ़ी इसको माना जाता है। और सड़क से लोगों को विकास दिख भी रहा है और मिल भी रहा है। पहले यहाँ जब सड़क नहीं थी तो हम लोग का बहुत तरह का परेशानियाँ हम लोग से झेलना पड़ा। यहाँ तक कि यहाँ ग्रामीण, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र इलाका है, तो यहाँ सबसे पहले तो जैसे कोई अगर प्रेग्नेंट रहती थी तो उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए बहुत तरह का दिक्कत हो रहा था। उसको हम लोग खाटी से उठा के और मतलब ले जाते थे मेन रोड, और मेन रोड यहाँ से काफ़ी दूर होता था। तो उस चीज़ का अभी जो सड़क बना उससे हम लोग को बहुत फ़ायदा मिला। अभी आने जाने के लिए एम्बुलेंस को फ़ोन कर देते हैं, तुरंत आ जाता है एम्बुलेंस, और 15 से 20 मिनट में हम लोग माने उसको हॉस्पिटल जाने के लिए हम लोग काम हो जाता है। और छोटा छोटा जो बच्चे पहले हम लोग प्राइवेट स्कूल में भेजने के लिए बहुत तरसते थे, ये कैसे आए और कैसे जाएंगे, लेकिन अभी हर स्कूल का गाड़ी हम लोग का अंदर आ रहा है, उसमें बच्चे आराम से पढ़ के आ रहे हैं, जा रहे हैं। और ख़ास करके हम लोग का जो किसान है, हम लोग का गांव में जो फसल उगाते हैं, लेकिन मंडी जाने के लिए बहुत असुविधा होता था, साइकिल से ले जाना पड़ता था। लेकिन अभी आराम से हम लोग मोटरसाइकिल में, चाहे अपना कोई वाहन में, आराम से 15-20 मिनट में बाज़ार लेके वो बेचें और अपना जीविका उपार्जन कर रहे हैं। तो ये रोड के लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं सरकार के, जो ये रोड हम लोग को बहुत अच्छा से, हाँ, पूरा फर्क पड़ा है। जैसे कि पहले रोड नहीं था तो
मैंने दुकान उकान का बहुत कमी था। अभी रोड बन गया है तो देखिए साइड में हर तरह का दुकान खुला है। चौक चौराहा पर गुमटी है, छोटा छोटा बड़ा दुकान है, हर तरह का है, जिसमें सब अपना रोजी रोटी का साधन जुगाड़ कर लेते हैं। इसी रोड का बदौलत हो रहा है अभी। यहाँ के लोग बताते हैं कि ये सड़क अब बंगाल को छूने लगी है। इससे वहां से आने वाले मजदूरों को भी काफी सहूलियत होती है। अब यहाँ के लोगों के घंटों का सफर मिनटों में बदल गया है। यहाँ सड़क बनने से कई तरह के रोजगार भी सृजित हुए हैं, जिसका लाभ यहाँ के ग्रामीण उठा रहे हैं। और इस रोड से पहले से बहुत सुधार है। अभी पहले बहुत मतलब आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी आदमी का, और इस रोड यहाँ से बंगाल तक जाती है। और बंगाल से भी आदमी यहाँ मतलब इस रास्ता से आना जाना करीब सुबह से करीब 8 बजे 10 बजे तक आना जाना में ये थी कर आते जाते रहते हैं। और इस रास्ता से हम लोग जिस दिन से बना है उस दिन से हम लोग सब स्कूल बच्चे, पहले क्या हो रहा था कि स्कूल अगर किसी तरफ पढ़ने जाते तो उस तरह का ऑटो या कोई बस आने जाने में बहुत कठिनाई हो रही थी। इस रोड बनने के बाद गाड़ी भी घुसती है, बच्चे भी पढ़ने के लिए ऑटो से निकल जाते हैं शहर तक। ये चीज़ नहीं हो रहा था, तो इसलिए इस रोड बनने के बाद हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे किसानों आदमी का मतलब लाभ मिला है। जैसे कि जो भी सामान वो दुकान के राशन के लिए जो भी बाज़ार से मिलता है, तो बाज़ार आने जाने में अगर रास्ता ठीक नहीं रहेगा तो सामान नहीं ला पाता था। बोला बहुत अच्छा से सुविधा उन लोग को मिला, विद्यार्थी को। तो सब हम लोग भी आते जाते हैं, बराबर लगा रहता है। लेकिन हम लोग के लिए भी इस बरसात के टाइम में तो खास करके बहुत हम लोग को दिक्कत झेलना पड़ता था। हाँ, ज़रूर फ़र्क पड़ा है, क्योंकि पहले तो ऐसा था नहीं। पहले तो बहुत गड्ढा था रास्ता, जाने आने में बहुत दिक्कत होता था। बहुत आदमी आ नहीं रहा था गड्ढा के चलते। लेकिन अभी जो ऐसा रोड बन गया है ताकि बस भी आ रहा है, 2 ठो टेम्पू भी आ रहा है, टाटा मैजिक भी आ रहा है, बच्चा अभी दूसरे स्कूल में जा रहा है। हाँ, आने ही नहीं चाहता था रोड का गड्ढा के चलते। अब तो रात 12 बजे बुलाइए तुरंत आ जा रहा है। हाँ, खरीदा है रोड बनने के कारण। हाँ, रोड बनने के कारण आगे रोड का चलते बहुत दिक्कत था ना। अभी तो मान लीजिए देख रहे रोड तो कैसा बिजी है, इसलिए विकास बढ़ा। आगे पहले था नहीं ऐसा, अभी ऐसा रोड बना तो विकास भी उधर बढ़ गया। यहाँ से बंगाल बॉर्डर तक बड़की टाड़ तक बंगाल सड़ रहा है। वहाँ से आदमी अभी रात 10 बजे 11 बजे रात दिन का विचार नहीं रहता है, सोचना नहीं पड़ रहा है कि नहीं तो हम कैसे कमाएंगे। नहीं तो पहले सोचना पड़ता था कि नहीं तो सुबह 8 बजे जाएंगे तो उधर हमारा अगर 5-6 बजे अगर नहीं निकलेंगे तो 6 बजने के बाद इस रूट में जाने का संभव नहीं। सड़कों के बनने से जीवन को गति तो मिलती ही है, इसके साथ साथ इससे रोजगार के कई अवसर भी सृजित होते हैं। संथाल डी में सड़कों के निर्माण से ये सब कुछ संभव हुआ है और यहाँ विकास के नए द्वार खुले हैं। देखा ना आप सभी ने, उभरता झारखंड में हमारा पूरा प्रयास होता है कि झारखंड के कोने कोने में हो रहे विकास के बारे में हम आपको बताएं और आप भी इससे कैसे लाभान्वित हो इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दिलाएं। आज के अंक में इतना ही, क्योंकि समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाजत। नमस्कार, जोहार। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड।